हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने पूर्व में प्लांट नोमेनक्लेचर से संबंधित 2 वीडियो देख चुके हैं। पहला वीडियो आईसीबीएन और आईसीएन की फाउंडेशन से संबंधित था। दूसरा वीडियो आईसीबीएन या आईसीएन के अंतर्गत आयोजित हुई विभिन्न इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस से संबंधित था। और आज ये तीसरा वीडियो हम जारी करने जा रहे हैं, जो कि विशेष रूप से आईसीबीएन या आईसीएन की स्ट्रक्चर क्या है इससे संबंधित ये वीडियो है। आपने हमारे जो वीडियो देख रहे हैं उसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आपका इंटरेस्ट देख करके देखते रहिए इनको। जैसा कि हमने बात की थी पहले वीडियो के अंदर कि आईसीबीएन की स्थापना कैसे हुई, दूसरी वीडियो में बात की हमने कि कौन कौन सी इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस हुई हैं, और इस वीडियो के अंदर हम बताना चाह रहे हैं कि आईसीबीएन की स्ट्रक्चर कैसी है या संरचना किस प्रकार की है, ये आईसीबीएन किस प्रकार से काम करता है, ये आईसीबीएन किन नियमों के तहत कार्य करता है, इस आईसीबीएन का कॉन्स्टिट्यूशन किस प्रकार का है, इस आईसीबीएन के कौन कौन से रूल्स हैं जिनके बेसिस पर ये आगे काम करता है। इस वीडियो के अंदर विशेष रूप से हम ये बिंदु लेने जा रहे हैं। इन बिंदुओं को आप गौर से देखिए। सबसे पहले हम पहला बिंदु लेने जा रहे हैं, वह है व्हाट इज द आईसीबीएन एंड या आईसीएन। जैसा कि आपने नाम से परिचित हो गए हैं, आईसीबीएन मीन्स इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर या इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर। लेकिन नाम के साथ साथ में बेसिक रूप से आईसीबीएन है क्या, आईसीएन है क्या। आईसीबीएन या आईसीएन की बात करें तो यह एक सेट ऑफ रूल्स एंड रिकमेंडेशन का सेट है जो विशेष रूप से फॉर्मल बॉटनिकल नेम्स को डील करता है, और इनके अंतर्गत प्लांट्स के नाम दिए गए हैं। और इसके साथ साथ में ही यह हर एक टैक्सोनॉमिक ग्रुप या टैक्सोन से संबंधित जो विश्व स्तर पर स्वीकृत किसी भी प्लांट का करेक्ट नाम होता है, किसी भी टैक्सोन का करेक्ट नाम होता है, उससे संबंधित ये आईसीबीएन है। ये आईसीबीएन का जो मुख्य बेसिस है ये प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी पर बेस्ड है। साथ ही साथ जो प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी की हम बात करते हैं, इसकी शुरुआत 1 मई 1753 में हुई थी, और ये डेट स्पीसीज प्लांटेरम का पब्लिकेशन डेट है जो कि सर कैरोलस लिनियस ने लिखी थी। हालांकि इसके अलावा कई जो स्पेशल टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स हैं उनकी अलग अलग डेट हो सकती है, लेकिन विशेष रूप से प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी का जो नियम है ये नियम 1/5/1753 से लागू हुआ है। और इस आईसीबीएन के तहत हर एक जो बॉटनिकल नाम होता है उस बॉटनिकल नाम के साथ में एक टैक्सोन होता है जो एक टाइप के जरिए प्रदर्शित किया जाता है। ये जो टाइप होता है ये टाइप बेसिकली ड्राइड प्लांट मटेरियल है, और जिसे हम प्लांट स्पेसिमेन के नाम से जानते हैं। ये ड्राइड प्लांट मटेरियल या ड्राइड प्लांट स्पेसिमेन होता है, जिसे पादप प्रदर्श के नाम से भी जानते हैं। ये विशेष रूप से किसी न किसी हर्बेरियम के अंदर डिपोजिटेड होता है, जमा होता है प्रिजर्व्ड कंडीशन के अंदर या संरक्षित अवस्था के अंदर। ये टाइप किसी उस प्लांट का या उस प्लांट स्पेसिमेन की कोई इमेज भी हो सकती है, कोई चित्र भी हो सकता है, कोई इलस्ट्रेशन भी हो सकता है, कोई स्केच भी हो सकता है, जिसे टाइप कहा गया है। यदि स्पेसिमेन ड्राइड कंडीशन के अंदर नहीं है तो उसको भी टाइप के रूप में यूज लिया गया है। इसके साथ साथ में ही कई बार यदि टाइप के ऊपर किसी प्रकार का प्रश्न उठता है या क्वेश्चन अराइज होता है टाइप कलेक्शन के ऊपर, तब इस प्रकार के टाइप स्पेसिमेंस को या इस प्रकार के प्लांट कलेक्शंस को ऑनलाइन देखा जा सकता है पर्टिकुलर हर्बेरियम की जो वेबसाइट है उसके थ्रू। आल्दो यदि ज़्यादा कंसल्ट करना होता है तो हर्बेरिया के अंदर जाना होता है, पादपाले के अंदर जाना होता है। पादपाले ठीक उसी प्रकार का एक कलेक्शन है जिस प्रकार से
लाइब्रेरी के अंदर बुक्स का कलेक्शन होता है, उसी प्रकार से हर्बेरियम के अंदर या पादपाला के अंदर प्लांट स्पेसिमेंस का कलेक्शन होता है। इस कलेक्शन को आजकल ऑनलाइन वेबसाइट पर भी हर एक हर्बेरियम ने डाल रखा है, और यदि ज़्यादा अच्छी तरह से देखना हम चाहते हैं तो इन प्लांट्स की स्टडी हम उस पर्टिकुलर हर्बेरिया के अंदर जाकर कर सकते हैं जहाँ पर वे प्लांट स्पेसिमेंस प्रिजर्व्ड कंडीशन के अंदर है। बेसिकली जो आईसीबीएन है या जो सेट ऑफ रूल्स है, ये चेंज किया जा सकता है, लेकिन ये चेंज तभी हो सकते हैं, आईसीबीएन के जो रूल्स हैं ये विशेष रूप से इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस से जब आयोजित होती है उसके द्वारा ही चेंज हो सकते हैं। और इस को भी इंटरनेशनल कांग्रेस अपने आप चेंज नहीं कर सकती है, इसके लिए एक विशेष संस्था बनी हुई है जिसे IAPT के नाम से जानते हैं, इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर प्लांट टैक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं। इसकी सहायता से ये इन सेट ऑफ रूल्स को चेंज किया जा सकता है। साथ ही साथ में ये जो आईसीबीएन है, ये आईसीबीएन न सिर्फ प्लांट्स के लिए ही लागू होता है, इवन ये ब्लू ग्रीन एल्गी नील हरित शैवालों के ऊपर या साइनोबैक्टीरिया के ऊपर भी लागू होता है, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट के ऊपर भी लागू होता है, या टैक्सोनॉमिकली रिलेटेड नॉन फोटोसिंथेटिक ग्रुप्स पर भी लागू होता है। इवन फॉसिल प्लांट्स के ऊपर भी ये आईसीबीएन के रूल्स अप्लाई होते हैं, लेकिन ये रूल्स बैक्टीरिया के ऊपर या कल्टिवेटेड प्लांट्स के ऊपर लागू नहीं होते हैं। बैक्टीरिया के लिए अलग से कोड बना हुआ है जिसे ICNB के नाम से जाना जाता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर बैक्टीरिया। ऐसे ही कल्टिवेटेड प्लांट्स के लिए अलग से कोड बना हुआ है जिसे इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर कल्टिवेटेड प्लांट्स के नाम से जाना जाता है। इस कोड के अंदर सप्लीमेंट्री रूल्स और रिकमेंडेशंस भी दिए हुए हैं इन प्लांट से रिलेटेड। बॉटनिकल नोमेनक्लेचर के लिए एक्सपर्ट बनने के लिए विशेष तैयारी होनी चाहिए, और उस तैयारी के लिए किसी भी एक्सपर्ट को कई सालों की स्टडी का अनुभव होना चाहिए, विशेष रूप से लिटरेचर की स्टडी का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और उसके साथ साथ में उसको लैटिन लैंग्वेज का ज्ञान भी होना चाहिए, क्योंकि हमने पहले बात की है बॉटनी का अर्लियर जो लिटरेचर है, प्रीवियस लिटरेचर है, ये लैटिन लैंग्वेज के अंदर प्रेजेंट है। इसलिए जब तक व्यक्ति को लैटिन लैंग्वेज नहीं आती है तब तक वह इस प्रकार की प्रॉब्लम्स को सोल्व नहीं कर सकता है। बॉटनिकल नोमेनक्लेचर एक्सपर्ट बनने के लिए या बॉटनिकल नोमेनक्लेचर एक्सपर्ट होने के लिए इन सब चीज़ों का जानना जरूरी होता है, और ये सब चीज़ें जान लेता है तब जाकर के कोई भी नोमेनक्लेचरल एक्सपर्ट होता है वह प्लांट्स के नामकरण के संबंध में बहस कर सकता है, आर्ग्यूमेंट कर सकता है, और उसके बाद में वह एक नया नाम प्रपोज कर सकता है किसी प्लांट स्पेसीमेन का। ये बेसिक थिंग्स थी जो विशेष रूप से आईसीबीएन क्या है या किस प्रकार से काम कर रहा है। इसके बाद में हम बात करते हैं आईसीबीएन के प्रिंसिपल्स या सिद्धांत। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है या संविधान है, उसी प्रकार से आईसीबीएन या आईसीएन के भी अपने प्रिंसिपल्स हैं। बेसिक रूप से आईसीबीएन या आईसीएन की 6 प्रिंसिपल्स हैं या 6 सिद्धांत हैं, 6 प्रिंसिपल्स। ये प्रिंसिपल्स 1 बाय 1 हम बात करें तो पहला प्रिंसिपल है बॉटनिकल नोमेनक्लेचर इंडिपेंडेंट है जोलॉजिकल नोमेनक्लेचर से, कि हम कई बार भ्रांतिवश से ये बात कर लेते हैं कि जोलॉजिकल जो एनिमल्स के नाम होते हैं उनकी जैसे प्लांट्स के नाम हो, ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए बॉटनिकल नोमेनक्लेचर वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम जोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, पहला सिद्धांत ये कहता है। और ये जो कोड है, ये कोड समान रूप से अप्लाई करता है नेम्स ऑफ टैक्सोनोमिक ग्रुप्स, जो भी टैक्सोनोमिक ग्रुप्स होते हैं उन सब के लिए समान रूप से अप्लाई करता है, जिनको कि प्लांट्स के रूप में ट्रीट किया जाता है। वेदर और नॉट ये जो ग्रुप्स होते हैं ओरिजिनली ट्रीट किए जाते हैं या नहीं किए जाते हैं, लेकिन ये बैक्टीरिया के केस के अंदर ऐसा नहीं लागू है।
ऐसे दूसरे सिद्धांत की हम बात करें तो ये एप्लीकेशन ऑफ नेम्स ऑफ टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स हैं जो डिटरमाइंड बाय मींस ऑफ नोमेनक्लेचर टाइप है, यानी कि कोई भी प्लांट का नाम होता है, किसी भी टैक्सोन का नाम होता है, ये विशेष रूप से उसके नोमेनक्लेचरल टाइप से निर्धारित किया जाता है। जैसे कि हमने टाइप शब्द की बात की है, किसी न किसी प्रकार का बेसिस होता है और वह बेसिस होता है एक प्लांट स्पेसिमेन ड्राइड फॉर्म के रूप में, या उसकी कोई इमेज हो सकती है जिसके ऊपर ये बेसिस होता है। तीसरा सिद्धांत है इसका कि नोमेनक्लेचर ऑफ ए टैक्सोनॉमिक ग्रुप इज बेस्ड अपॉन प्रायोरिटी ऑफ पब्लिकेशन, कि किसी भी टैक्सोन का जब नामकरण किया जाता है टैक्सोनॉमिक ग्रुप का, तो वह विशेष रूप से प्रायोरिटी ऑफ पब्लिकेशन के ऊपर बेस्ड होता है, यानी कि प्रायिकता के नियम का या प्रकाशन के नियम के आधार पर बेस होता है। कि कई बहुत सारे नाम दे दिए गए हों तो ऐसा नहीं कि सारे के सारे नाम करेक्ट हों, उनमें से सबसे पहले नियमों के अंतर्गत दिया गया, सबसे पहले दिया गया नाम ही सही होगा। ये इसका तीसरा सिद्धांत है। चौथा सिद्धांत है कि ईच टैक्सोनॉमिक ग्रुप, हर एक जो टैक्सोनॉमिक ग्रुप है, विद ए पर्टिकुलर सर्कमस्क्रिप्शन पोजीशन एंड रूट कैन बियर ओनली वन करेक्ट नेम। यदि बहुत ज़्यादा नाम होते हैं किसी टैक्सोनॉमिक ग्रुप के, तो उस स्थिति के अंदर उनमें से सिर्फ एक नाम ही करेक्ट होगा, ओनली वन करेक्ट नेम होगा। और वह नाम कौन सा करेक्ट होगा? द अर्लीस्ट, जो सबसे पहले दिया गया होगा, दैट इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स, जो नियमों का पालन कर रहा होगा। यदि नियमों का पालन नहीं कर रहा है, भले ही वो अर्लीस्ट हो, लेकिन नियमों का पालन नहीं कर रहा है, तो उस केस के अंदर वह नाम करेक्ट नहीं होगा। हो सकता है कोई स्पेसिफिक केसेज हों तो अलग बात है, अपवाद स्वरूप अलग बात है। पांचवा सिद्धांत है साइंटिफिक नेम्स ऑफ टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स आर ट्रीटेड एज लैटिन रिगार्डलेस ऑफ देयर डेरिवेशन, कि जितने भी साइंटिफिक नेम हैं या बॉटनिकल नेम हैं किसी भी टैक्सोनॉमिक ग्रुप का, वो लैटिन लैंग्वेज के अंदर ही ट्रीट किए जाएं, रिगार्डलेस ऑफ देयर डेरिवेशन। यहाँ तक भी उनकी उत्पत्ति की बात भी की जाए तो ऐसा नहीं है कि वो सीधा ही लिख दिया जाए। जैसे कई प्लांट्स के नाम हैं, जैसे इंडिका शब्द लगा हुआ है, तो इंडिका का मतलब इंडिया से ओरिजिन है, तो इस इंडिया शब्द को लैटिनाइज्ड किया गया है, इंडिका शब्द लिया गया है। जैसे ही एंगुस्टिफोलिया, फोलिया मीन्स इसको फोलिया शब्द लगा दिया और इस वर्ड को लीफ से रिलेटेड वर्ड है, लेकिन इसको लैटिनाइज कर दिया गया। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो उनके डेरिवेशन से रिलेटेड हैं, उनके शब्दों से उत्पत्ति से संबंधित हैं, उनको लैटिनाइज किया जाता है। छठवां जो इसका सिद्धांत है, रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर आर रिट्रोएक्टिव अनलेस एक्सप्रेसली लिमिटेड। ये जितने भी इसके जो रूल्स होते हैं, नियम होते हैं, ये रिट्रोएक्टिव होते हैं। रिट्रोएक्टिव मीन्स पीछे की तरफ मुड़ करके देखा जाता है। अनलेस एक्सप्रेसली लिमिटेड, यदि बहुत सीमित रूप में एक्सप्रेस हो तो उस केस के अंदर इनको रिट्रोएक्टिव माना जाता है। इस प्रकार से ICBN या ICN के 6 प्रिंसिपल्स हैं। देन इस ICBN या ICN का प्रीएम्बल भी है, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान का प्रीएम्बल है, जिसे हम प्रस्तावना के नाम से जानते हैं, उसी प्रकार से इस ICBN या ICN की भी प्रस्तावना है, प्रीएम्बल है। इस प्रस्तावना के कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ पर सामने रखे हैं। पहला पॉइंट है इस प्रस्तावना का कि ये ICBN रिक्वायर करता है ए प्रिसाइज एंड सिंपल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। ये बहुत प्रिसाइज कंडीशन में और सरल तंत्र के रूप में इस नोमेनक्लेचर सिस्टम को प्रिसाइज करता है, और इसके लिए कहा गया है कि ये सभी कंट्रीज के अंदर सभी बॉटनिस्ट या सभी वनस्पति वैज्ञानिक इसको यूज लें। ऐसा नहीं कि किसी एक स्पेसिफिक जगह के लिए, पूरे विश्व के अंदर वर्ल्ड वाइड जितने भी कंट्रीज हैं उनके अंदर इस सिंपल सिस्टम को यूज लिया जाए। ये इसकी
प्रस्तावना का पहला बिंदु है। इसी के साथ साथ में ये डीलिंग ऑन द वन हैंड विद द टर्म्स विच डिनोट द रैंक ऑफ टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स और यूनिट्स, जो इस बात को डिनोट करता है रैंक्स ऑफ टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स और यूनिट्स का, एंड ऑन द अदर हैंड विद द साइंटिफिक नेम्स, और दूसरी तरफ बात करते हैं तो साइंटिफिक नेम्स को डील करता है, विच आर अप्लाइड टू द इंडिविजुअल टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स, जो कि इंडिविजुअल टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स के लिए अप्लाई करते हैं। इसी के साथ साथ पे इस कोड का जो एम है ये एट द प्रोविजंस ऑफ ए स्टेबल मेथड, ये कि स्थिर मेथड होना चाहिए ऑफ नेमिंग टैक्सोनॉमिक ग्रुप है, किसी भी टैक्सोनॉमिक ग्रुप को नाम करने के लिए स्टेबल मेथड होना चाहिए। अवॉइडिंग एंड रिजेक्टिंग द यूज ऑफ नेम्स, ऐसे नामों को अवॉइड करते हुए, रिजेक्ट करते हुए जो विच में कॉज एरर, जिनसे कई प्रकार की त्रुटि होने की संभावना होती है या अम्बिगुटी भ्रांति होने की संभावना होती है, और थ्रो साइंस इनटू कन्फ्यूजन, जो इस वैज्ञानिक क्षेत्र के अंदर कन्फ्यूजन पैदा करते हों या भ्रांति पैदा करते हों, इस प्रकार से ये इसका प्रोविजन है। इट अवॉइड्स द यूजलेस क्रिएशन ऑफ नेम्स, ये कई बार अनावश्यक रूप से बहुत सारे नाम दे दिए जाते हैं जो यूजलेस होते हैं, तो ऐसे नामों को इस ICBN के द्वारा हटाया जाता है। दूसरा इसका बिंदु है प्रीएम्बल का कि द प्रिंसिपल फॉर्म द बेसिस ऑफ द सिस्टम ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये बेसिस ऑफ द सिस्टम ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर होना चाहिए। तीसरा इसका प्रीएम्बल का बिंदु है कि द डिटेल्ड प्रोविजंस आर डिवाइडेड इनटू रूल्स एंड रिकमेंडेशंस, कि इस ICBN की जो भी प्रोविजंस हैं इनको रूल्स और रिकमेंडेशन के अंदर डिवाइड किया गया है। एग्जाम्पल्स आर एडिड, उदाहरण भी इसके अंदर शामिल किए गए हैं टू द रूल्स के लिए, एंड द रिकमेंडेशंस टू इलस्ट्रेट देम, और जो भी रिकमेंडेशंस हैं उनको बहुत ज़्यादा विस्तारित रूप से फैलाया गया है। चौथा इसका प्रीएम्बल का पार्ट है कि द ऑब्जेक्ट ऑफ रूल्स इज टू पुट द नोमेनक्लेचर ऑफ द पास्ट इनटू ऑर्डर एंड टू प्रोवाइड फॉर दैट ऑफ द फ्यूचर, कि जो भी ऑब्जेक्ट होता है ऑफ द रूल्स होता है, इसे पुट द नोमेनक्लेचर ऑफ द पास्ट, जो पहले नाम दिए गए हैं उनके साथ में इसको ध्यान में रखा जाता है एक क्रोनोलॉजी के रूप में, ऑर्डर के रूप में, एंड प्रोवाइड फॉर दैट ऑफ द फ्यूचर, और इसे फ्यूचर के लिए प्रोवाइड करवाया जाता है। नेम्स कॉन्ट्ररी टू ए रूल कैन नॉट बी मेंटेन, यदि कोई नाम या जो भी नाम इन नियमों के विपरीत होते हैं, कॉन्ट्ररी होते हैं, उनको मेंटेन नहीं किया जाता है। पांचवा इसका बिंदु है प्रीएम्बल का कि जो रिकमेंडेशंस होती हैं ये डील्स विद सब्सिडी पॉइंट्स को डील करती हैं। देयर ऑब्जेक्ट बीइंग टू ब्रिंग, जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको बीइंग टू ब्रिंग करती है अबाउट ग्रेटर यूनिफॉर्मिटी एंड क्लियरनेस, बहुत ज़्यादा एकरूपता लाने के लिए या बहुत ज़्यादा सुस्पष्टता लाने के लिए, स्पेशली इन फ्यूचर नोमेनक्लेचर, यानी कि मूल रूप से भविष्य के अंदर किस प्रकार से नामकरण किए जाएं उसके लिए। नेम्स कॉन्ट्ररी टू ए रिकमेंडेशन कैन नॉट ऑन दैट अकाउंट, यदि कोई नेम्स कॉन्ट्ररी होते हैं तो उनके लिए रिकमेंडेशन नहीं की जा सकती है, इस आधार पर बी रिजेक्टेड, उनको रिजेक्ट किया जाता है। बट दे आर नॉट एग्जाम्पल्स टू बी फॉलोड, लेकिन ऐसा नहीं कि उसके आधार पर दूसरे नामों को रिजेक्ट किया जाए, ये जरूरी नहीं है। छठा इसका बिंदु है द प्रोविजंस रेगुलेटिंग द मॉडिफिकेशन ऑफ दिस कोड फ्रॉम इट्स लास्ट डिसीजन, कि इसके जो प्रोविजंस हैं जो रेगुलेट करते हैं, जिनके अंदर मॉडिफिकेशंस होते हैं, इसमें से जो लास्ट डिसीजन होता है वही मान्य होता है, अंतिम निर्णय होता है वही मान्य होता है। सातवां इसका प्रीएम्बल का बिंदु है जो रूल्स और रिकमेंडेशंस होते हैं ये सभी ऑर्गेनिज्म के ऊपर अप्लाई होते हैं,
प्लांट्स के जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं सबके ऊपर अप्लाई होते हैं, लेकिन ये बैक्टीरिया के ऊपर अप्लाई नहीं होते हैं। चाहे फॉसिल्स हों या नॉन फॉसिल्स हों, उनके ऊपर भी अप्लाई होते हैं। द ओनली प्रॉपर रीजन फॉर चेंजिंग ए नेम, इनकी कब जब किसी प्लांट का नाम का परिवर्तन करते हैं तो उसके लिए एक प्रॉपर रीजन होना चाहिए। इज आइदर ए मोर प्रोफाउंड नॉलेज, जो कि बहुत अच्छी तरह से नॉलेज रखता हो, उसके पीछे धारणा हो, फैक्ट्स हों, तथ्य हों, रिजल्टिंग फ्रॉम एडिक्वेट टैक्सोनॉमिक स्टडी, जो अच्छी तरह से उसके टैक्सोनॉमिक बेसिस को देख करके उसके बारे में निर्णय लिया गया हो, और द नेसेसिटी ऑफ गिविंग अप नोमेनक्लेचर, और नोमेनक्लेचर की जो आवश्यकता है उसको ध्यान में रखा जा रहा हो। दैट इज कॉन्ट्रेरी टू द रूल्स, जो कि रूल्स के विरुद्ध आ रही हो, इस चीज को भी इसके अंदर ध्यान रखा जाएगा। नवा इस प्रियम्बल का बिंदु है, इन द एब्सेंस ऑफ ए रिलेवेंट रूल और वेयर द कंसिक्वेंसेज ऑफ रूल आर डाउटफुल एस्टेब्लिश कस्टम इज फॉलोड। यदि इस रूल्स की रिलेवेंट में कोई एब्सेंस होती है या वेयर द कंसिक्वेंसेज ऑफ रूल्स आर डाउटफुल, और इसके जो परिणाम होते हैं वो डाउटफुल होते हैं, एस्टेब्लिश कस्टम इज फॉलोड, तब उस कंडीशन के अंदर एस्टेब्लिश कस्टम्स को फॉलो किया जाता है। 10वां इसका जो बिंदु है, दिस एडिशन ऑफ द कोड सुपरसीड्स ऑल प्रीवियस एडिशन से, यानी कि जब भी नया कोड आता है तो पहले वाले जो नियम बने हुए हैं वो सुपरसीड कर दिए जाते हैं दूसरे कोड के जरिए। पुराने जो उसके नॉर्म्स होते हैं उन नॉर्म्स को यदि जो कंटिन्यूटी में रहते हैं वो तो रहते हैं, यदि उनमें किसी प्रकार का बदलाव आता है तो बदल दिए जाते हैं। इस प्रकार से ये इसका प्रीएम्बल है जो शॉर्ट रूप में बताया गया है। एट द लास्ट इस वीडियो का पॉइंट है गवर्नेंस ऑफ द कोड, कि जिस प्रकार से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का गवर्नेंस होता है या किस प्रकार से रन करता है, उसी प्रकार से ये कोड भी रन करता है या गवर्न करता है। और इसको गवर्न करने के लिए जो कोड है ये मॉडिफाई हो सकता है बाय एक्शन ऑफ ए प्लेनरी सेशन ऑफ एन इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस, कि जब भी इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस होती है और उसका जो प्लेनरी सेशन होता है और उसके जरिए जो भी एक्शन लिया जाता है उसके जरिए इस कोड को मॉडिफाई किया जा सकता है। इस प्लेनरी सेशन के अंदर रिजोल्यूशन मूव किया जाता है या प्रस्ताव पारित किया जाता है बाय द नोमेनक्लेचरल सेक्शन ऑफ द कांग्रेस। इस कांग्रेस के कई सेक्शन हैं, उन सेक्शन में से जो नोमेनक्लेचर सेक्शन होता है वह इस प्रकार का प्रस्ताव पारित करता है, तब इस कोड के अंदर मॉडिफिकेशन हो सकते हैं, अदरवाइज इसके अंदर किसी प्रकार के मॉडिफिकेशन नहीं हो सकते हैं। इसलिए पहला बिंदु कि किस प्रकार से गवर्न करता है। दूसरा इसका कि परमानेंट नोमेनक्लेचरल कमिटीज आर एस्टेब्लिश अंडर द ऑस्पियस ऑफ द IAPT, कि इस इंटरनेशनल बॉटनिकल कोड के अंदर या ICBN के अंदर परमानेंट नोमेनक्लेचर कमेटी होती हैं जो IAPT इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी के ऑस्पिशियस से एस्टेब्लिश्ड की गई होती हैं। इसके जो मेंबर्स होते हैं ये इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस के जरिए इलेक्ट किए जाते हैं। जब भी इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस होती है उसके जरिए इसके मेंबर्स का इलेक्शन होता है, चुनाव होता है। और ये जो कमेटी होती है इस कमेटी के पास में पावर टू को-ऑप्ट एंड टू एस्टेब्लिश सब कमेटीज, इन कमेटीज के पास में ही पावर होती है को-ऑप्ट करने की एंड टू एस्टेब्लिश सब कमेटीज, और उप समितियां बनाने की जो पावर होती है इस कमेटी के पास में ही होती है, जिसे परमानेंट नोमेनक्लेचर कमेटी के नाम से जाना गया है। तीसरा इसका गवर्नेंस का बिंदु है कि द ब्यूरो ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ IBC इट्स ऑफिसर्स आर, इस कोड के अंदर एक ब्यूरो होता है, वह ब्यूरो के अंदर विशेष रूप से ऑफिसर्स होते हैं और उन ऑफिसर्स को अलग अलग नामों से जाना जाता है। उनमें से पहला नाम होता है प्रेसिडेंट का, यानी कि इस कोड का
एक प्रेसिडेंट होता है, देन दूसरा एक रिकॉर्डर होता है, देन तीसरा एक रिपोर्टियर जनरल होता है, देन चौथा एक वाइस रिपोर्टियर होता है। इस प्रकार से इस आईबीसी के इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस के जो ऑफिसर्स होते हैं ये ब्यूरो के रूप में काम करते हैं, ब्यूरो ऑफ नॉमेनक्लेचर के रूप में काम करते हैं, जिसके अंदर ये 4 अलग अलग प्रकार के ऑफिसर्स होते हैं जिनकी अलग अलग कार्य प्रणाली है, अलग अलग इनके रोल हैं कि क्या क्या काम करेंगे। जैसे नाम से आपको दिखाई दे रहा है कि प्रेसिडेंट इसके ऊपर सबसे ऊपर होता है, रिकॉर्डर किसी चीज़ों को रिकॉर्ड करता होगा, जो उसके बाद में होता है रिपोर्टियर जनरल जो एक प्रकार से सेक्रेटरी की जैसे, महासचिव की जैसे होता है, वाइस रिपोर्टर वो इसका एक तरह से उप होता है। इस प्रकार से ये इसके ऑफिसर्स होते हैं। देन इसके अंदर जो वोटिंग सिस्टम होता है नॉमेनक्लेचर प्रपोजल्स के लिए वोटिंग सिस्टम होता है, ये वोटिंग सिस्टम 2 प्रकार का होता है। इसमें से पहला वोटिंग सिस्टम प्रीलिमिनरी गाइडिंग मेल वोट होता है, प्रीलिमिनरी गाइडिंग मेल वोट होता है, और दूसरा जो वोटिंग सिस्टम होता है ये फाइनल एंड बाइंडिंग वोट होता है। पहले वोट के अंदर तो प्रीलिमिनरी होता है, यानी कि ये गाइडिंग मेल वोट होता है जो गाइड करने का काम करता है, इसके बेसिस पर अंतिम निर्णय नहीं होता है। दूसरा फाइनल एंड बाइंडिंग वोट होता है, इसके जरिए एक तरह से जिस प्रकार से हम कहते हैं ना कि किस नियम का कौन वो कर रहा है या कौन इसके पक्ष में है, कौन इसके विपक्ष में है, तो ये फाइनल एंड बाइंडिंग वोट होता है एट द नॉमेनक्लेचर सेक्शन ऑफ द आईबीसी। जब इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस होती है और उसके अंदर नॉमेनक्लेचर सेक्शन होता है, उसके अंदर फाइनल एंड बाइंडिंग वोट होता है। इस प्रकार से इस वीडियो के अंदर आज हमने अलग अलग पार्ट्स की बात करी कि आईसीबीएन या आईसीएन क्या है, इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, इसके प्रीएम्बल क्या है, इसका गवर्नेंस क्या है, ये इस वीडियो के अंदर हमने एक्सप्लेन किया है। आप आगे हमारे आने वाली वीडियो के अंदर देखेंगे इसके मुख्य रूल्स जो हम लेने जाएंगे, उसमें स्टेप बाय स्टेप रूल्स लेंगे, कभी 2 रूल्स लेंगे, कभी 1 रूल्स लेंगे, किस प्रकार के वीडियो बनेंगे उस आधार पर उन रूल्स को लेते जाएंगे हम। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ एंड हेल्दी। थैंक्स।